उपभोक्ता है उसके लिए पेट्रोल के भाव E20 होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट उतने ही हैं जितने हुआ करते थे। सर आप एक बात देखिए कि पेट्रोल का वर्ल्ड मार्केट जो है वो फ्लक्चुएशन होता है। आज 110 रुपये पेट्रोल डॉलर का हो गया बैरल का। तो हमने इथेनॉल ऐड करने के बाद इस समय पेट्रोल की क्रूड की प्राइस बहुत ज़्यादा है, इथेनॉल सस्ता है, तो नेचुरली आज फायदे का है। पर जब पेट्रोल क्रूड ऑयल 50 डॉलर पर बैरल आता है और जब इथेनॉल महंगा होता है और पेट्रोल सस्ता होता है और क्रूड ऑयल सस्ता होता है, तब तो हम भाव तो कोई ज़्यादा नहीं करते। तो कभी ना कभी ऑयल कंपनी को घाटा भी आता है, प्रॉफिट भी आता है। इसलिए हमने स्टेबिलिटी करके एक भाव रखे हुए हैं और साल भर में ये भाव स्टेगनेंट है। पर वर्ल्ड मार्केट में जो क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं वो तो भाव बदलते रहते हैं। अभी 110 बैरल हो गया, फिर अभी 90-95 हो गया, जैसे युद्ध विराम घोषित हुआ तो 95 हुआ। इथेनॉल का ऐसा नहीं है, देशी फ्यूल है, अपना देश का है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें अपने देश को स्वावलंबी बनाने के लिए हमारी जो एनर्जी इंपोर्ट है उसको रोककर जो 87% हमारा है वो स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, पोल्यूशन फ्री और इकोनॉमिकली वायबल और इंडिजिनस। जब ये इतना किसान हितैषी है, हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ में टिब्बी के अंदर एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल रिफाइनरी लगने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस बीच में उसका पुरजोर विरोध होता है। किसानों को फिर समझाने में कहाँ दिक्कत आती है कि ये आप ही के अपप्रचार होता है सब। एक्चुअली ये किसान के फायदे का है। अब ये एक ही सैंपल मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात को अगर है तो लोग चैलेंज करें। क्या 1200 रुपये क्विंटल मक्के का भाव नहीं था? MSP 1850 रुपये क्विंटल थी, कम भाव में किसानों का जब भारत सरकार खरीदी करने लगी थी। और जब मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो 2800 रुपये क्विंटल, अब 2400-2600 रुपये भाव मिलके किसानों को फ़ायदा नहीं हुआ। आज मुझे बताओ, ब्रोकन राइस जिससे इथेनॉल बनता है, अगर ये इथेनॉल में नहीं जाता तो उसकी कीमत तो मिट्टी के बराबर हो जाती। इथेनॉल किसानों के फ़ायदे का है, इथेनॉल किसानों के नुकसान का नहीं है। और ये जो बात आप कर रहे हैं कि भाई अन्न धान्य जो है वो शॉर्ट हो जाएगा तो हम लोग भूखे मरेंगे, तो जिस दिन ऐसी स्थिति आएगी हम बैन कर देंगे इथेनॉल को। ऐसी हुई नहीं ना स्थिति। अब इथेनॉल बनने के बाद मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि इतना इथेनॉल बना, 20% ऐड हुआ, कहीं चावल की कमी है, कहीं गेहूँ की कमी है, कहीं मक्के की कमी है, कहीं शुगर की कमी है, कोई भाव बढ़े? बताओ एक उदाहरण। जो शॉर्टेज नहीं है तो आप क्यों उस बात को कहें? लोग जब कारण नहीं होते, लोगों को गुमराह किया गया। झूठी गाड़ियाँ, मेरे खिलाफ तो यह कैंपेन करोड़ों रुपए खर्चा करके चला गया और ये चला, उनको पैसा मिला। और ये चलाने के पीछे मुझे बदनाम करने के साथ साथ इथेनॉल ना है, ये उद्देश्य था। कुछ लोग नहीं चाहते कि देश में इंपोर्ट होते रहे। अब मैं बोलना नहीं चाहता था, पर आप पूछ रहे करके तो ये 23 लाख करोड़ रुपए का जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है, इसमें किसका फ़ायदा हो रहा है? ऑयल कंपनीज का ना। इंपोर्टर भी है उसमें और उसमें ऑयल कंपनीज भी है। क्या हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? आज हमारे पास पेट्रोल डीजल नहीं, गैस नहीं है, हम बाहर से ला रहे। आज युद्ध की स्थिति आई, हमारी कितनी फजीती हो गई। क्या हमारे देश अपने पैरों पर नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या हमारे देश के किसानों को ये 22 लाख करोड़ बचाकर उनके जेब में पैसा नहीं जाना चाहिए? यही बात है। देश का प्रदूषण, ये दिल्ली में कितना प्रदूषण है। हम डॉक्टर के पेमेंट इसलिए कर रहे हैं कि प्रदूषण के कारण हमारी तबीयत बिगड़ रही है। क्या ये प्रदूषण कम करके हम लोगों के स्वास्थ्य को नहीं सुधारना चाहिए? देश हित किस में है? समाज हित किस में है? किसानों का हित किस में है? वही बात हम कह रहे हैं। कोई झूठे प्रचार करने वाले लोग हैं। अच्छा, अब जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोगों ने गाड़ियाँ बनाई, इंजन बनाया, अब उनको लगता है कि वही चल रहा है, हमारा धंधा आप काहे के लिए मुसीबत ला रहे हो। पर समय के साथ जब टेक्नोलॉजी बदलेगी तो नए नए मॉडल्स आएंगे। अभी हमने भारत NCAP स्टार रेटिंग शुरू किया, अब विश्व से गाड़ियाँ आ रही है। सब स्टार रेटिंग अभी परसों मैंने किया, कंपनी वाले को दिया, हुंडई को दिया, हीरो को दिया। अब वर्ल्ड में हमारी 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब मर्सिडीज़ की गाड़ी भी इलेक्ट्रिक पे आ गई, सबकी गाड़ियाँ आ गई, अब यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। और जो इंडस्ट्री 14 लाख करोड़ की तो वो 23 लाख करोड़ की बनी है। 4.5 करोड़ लोगों को जॉब मिला है। भारत सरकार और राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा GST देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है। क्या हम आत्मनिर्भर भारत ना बने? क्या हम शक्तिशाली नहीं बने? हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ना चाहिए? जिस दिन आज हम वर्ल्ड में
7वें नंबर पे थे, जापान को पीछे डालकर तीसरे नंबर पर आए। आज अमेरिका पहले नंबर पर है 79 लाख करोड़, चाइना दूसरे नंबर पर है 49 लाख करोड़, हम 23 लाख करोड़ है और जल्दी हम नंबर 1 पर 5 साल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम जाएंगे तो इतनी इंडस्ट्री बड़ी होगी तो कम से कम 6-7 करोड़ युवाओं को जॉब मिलेगा, सरकार का जीएसटी 3 गुना बढ़ेगा, तो फायदा जनता का नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये प्रदूषण जो पेट्रोल डीजल का है, दिल्ली में इतने त्रस्त है लोग, क्या ये प्रदूषण 40% ट्रांसपोर्ट सेक्टर का वो कम होगा? इसका फायदा अब इलेक्ट्रिक की बसें जा रही दिल्ली में। पहले मैं जब आता था तो दिल्ली में वो रॉयल इनफील्ड और बुलेट पे फटफटी रहती थी, उसके ऊपर धुआं छोड़ के गाड़ियाँ जाती थी, 5-5, 6-6 लोग बैठे थे। हमने ई रिक्शा लाई, मैकेनिज्ड वन ई रिक्शा, 1.5 करोड़ लोग आदमी को धोने का काम करते थे, बोरा पीठ पर उड़ाते, बंद हो गया। आज क्या ये मानवीय शोषण मुक्त नहीं हुआ?